डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, और अपनी इस स्थिति से हमें भी प्रेरित करते हैं कि इस भट्ठी के दौरान हम अपनी कौन सी स्थिति बना के रखेंगे? डबल लाइट फरिश्ता। तो सुनते हैं दीदी जी से। ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाप दादा के श्रेष्ठ चरित्र भूमि में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जब हमें मालूम पड़ा कि दिल्ली के भाई बहनें, दिल्ली पांडा भवन और उससे कनेक्टेड और भी दिल्ली के अन्य सेवा केंद्र के भाई बहनें बाबा के घर में भट्ठी करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी भी हुई। बाप दादा तो आप सबको देख कर के कितना न खुश हो रहे होंगे, और बाप दादा तो आप सबके लिए वतन से गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। गोल्डन पुष्प समझते हैं क्या होता है? गोल्डन पुष्प जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जब कहते हैं ना, एक होता है नेचुरल फूल, एक है जब गोल्डन पुष्प कहते हैं, तो गोल्डन पुष्प है वरदान। बाबा के घर में आते हैं, बाबा वरदानों से भरपूर करते हैं, बाबा हर तरह से बच्चों को भरपूर कर देते हैं। तो इस भट्ठी के अंदर बाबा भी आप सबको वतन से गोल्डन पुष्पों के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब बात आई दिल्ली की, तो मैं ये सोच रही थी कि आप सभी बाबा को ज़्यादा याद करते हैं या बाबा आपको ज़्यादा याद करता है? अब बताओ। आप तो नहीं करते हैं ना? हैं? अब क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? हैं, आप बाबा को ज़्यादा याद करते हैं या बाबा आपको याद करता है? हैं? देखो, इतने लाडले हो, सारे क्लब के चुने हुए बच्चे हो, जो बाबा और सबके साथ साथ दिल्ली को बहुत याद करते हैं। दिल्ली को याद करना अर्थात अपनी भविष्य राजधानी की भी स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ये दिल्ली नाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ ही तुम्हारी राजधानी होगी, और यहाँ पर ही कौन राज्य करेंगे? श्री कृष्ण, गोप और गोपियाँ, यमुना का कंठा होगा, और वहाँ पर ही आप सभी राज करेंगे। और साथ साथ आप सब कौन होंगे? प्रिंस और प्रिंसेस होंगे। और बाबा ये भी कहते हैं सतयुग के शुरुआत में ही तुम सब बच्चों को आना है। तो बाबा दिल्ली को जब याद करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें नई दुनिया की स्मृति बाबा बार बार दिलाते। फिर दूसरी बात, बाबा ने दिल्ली के लिए इतनी सारी सेवाओं की प्लान्स बता दिए हैं। दिल्ली वाले ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दिल्ली वाले प्रदर्शनी भी कर सकते हैं, दिल्ली से सारे विश्व के अंदर आवाज़ निकलेगा। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाबा बच्चों को दे देते हैं। और तीसरी बात, दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सब बाबा सहित सब दादियों ने कदम रखा। साकार में बाबा पहले आए थे, आप सब मेरे से ज़्यादा हिस्ट्री सुनते हो। दूसरी बार भी बाबा आए, कितने विशेष रत्नों को निकाला। फिर उसके बाद बाबा ने तो सब दादियों को, दीदी मनमोहिनी को भी जिम्मेवार बना कर के बिठाया, और ऐसे ऐसे रत्न निकाले। और जगदीश भाई जी भी वहाँ से निकले, और साथ में अन्य दादियाँ। और सबसे बड़ा भाग्य ये रहा कि गुलजार दादी पूरा ही टाइम, बाबा का रथ भी दिल्ली के अंदर ही बेस था। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कमरों के वही जोनल डायरेक्टर थी। तो दादियों के द्वारा इतनी ज़्यादा पालना ली है। और अभी तो आप सबको इतना अच्छा स्थान मिला है OR से,
जहाँ पर जा कर के बट्ठी भी करते हो। लेकिन यहाँ तुम आप सब बट्ठी करने क्यों आए? दादी गुलजार से इतनी पालना ली भगवान का रथ, जिसके द्वारा लोग एक दर्शन के, एक सेकंड के दर्शन के प्यास से, आप तो कदम कदम पर दादी से मिलते रहे, दादी की क्लासेस सुनते रहे, दादी के हाथ से टोली लेते रहे, दिल्ली प्रोग्राम भी विशाल होते रहे, और अभी ORC में भी प्रोग्राम होते हैं, और अभी तो दिल्ली पांडव भवन की भी बात याद आती है, और साथ साथ दिल्ली के और सेंटर्स की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो बाबा ने पहले तो एक छोटा सा सेंटर था कमला नगर, फिर उसके बाद शक्ति नगर में खुला, फिर उसके बाद करोल बाग में सेंटर, अभी तो विशाल सेंटर है वहाँ पर। तो ये सब इतनी पालना आप सबको मिली है, अभी तक मिल रही है, फिर भी यहाँ बट्ठी करने क्यों आए हो? क्यों आए हो बताओ भाई, बताएं क्यों आए हैं? बट्ठी करने क्यों आए हो? शांतिवन में भी जाते हो, पर लेकिन यहाँ बट्ठी करने क्यों आए हो? कौन बताएगा? एक बताया, सारे इकट्ठे नहीं बोलो। बाबा की कर्म भूमि है, और मम्मा बाबा दादियों की तपस्वी भूमि है। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि पांडव भवन हम सब के लिए एक तो विशेष प्रेरणा का स्रोत है, और दूसरी बात, प्यारे बाबा ने, दादियों ने यहाँ पर बैठ कर के तपस्या की है। तो बाबा कहते थे आगे चल कर के, साकार में जब बाबा थे तो यहाँ तो इतने भारत के अंदर सेंटर्स थे ही नहीं, 10-12 सेंटर्स थे, थोड़े से भाई बहनें थे। बाबा कहते थे देश विदेश में सेंटर खुलेंगे। फिर दूसरी बात, बाबा कहते थे बाबा के ढेर बच्चे आएंगे। तो बाबा ने आप सभी की रचना ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से पहले से ही कर दी थी। बाबा को नहीं देखा है, लेकिन बाबा ने पहले से आप सबको रचना तो कर ही दी ना। फिर दूसरा, बाबा कहते थे यहाँ पर बच्चे आएंगे, और ये पांडव भवन है बीज कैसा होता है? बहुत साधारण होता है, और उससे फल कितना बड़ा निकलता है ना? बीज देखोगे तो ऐसे लगेगा साधारण सा, तो उससे फल कितना बड़ा निकलता है? एक नहीं, अनेकों फल निकलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, ये पांडव भवन है फाउंडेशन, पांडव भवन है बीज। यहाँ पांडव भवन देखेंगे कितना साधारण है, सेंटर्स तो अच्छे अच्छे बन गए हैं, वहाँ पर रहने के लिए आप कहीं भी जाते हैं, बट्ठी के लिए रहने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता है। और यहाँ तो आपको कैसा मिला होगा? हैं? बहुत अच्छा मिला है? यहाँ तो फिर भी उसकी भेंट में तो अंतर है ना। यहाँ तो एक कमरे में 8-8 रख देंगे, 4-4 रख देंगे, वहाँ तो 2-2 रखते हैं यहाँ पर। लेकिन ये स्थान का महत्व है। आप देखते ना जम्मू कश्मीर हम वैष्णो देवी जाते हैं यात्रा करने के लिए, वहाँ रास्ते में कभी कभी लैंडस्केप हो जाता है, तो रास्ते में ही पड़े हैं, ना खाने का है, ना रहने का है, ना सोने का, बारिश आ रही है, उधर बर्फ़ पड़ी है, कैसे वो लोग रह जाते हैं। लेकिन बाबा के घर में जब बच्चे आते थे तो बाबा बहुत ध्यान देते थे। बाबा के घर में जब बच्चे सब आते थे ना, उस समय कोई खटिया नहीं थी, कोई बेड नहीं था, और पट पर ही सब सोते थे। बाबा कहते थे देखो ये मेरे सब पट राजा और पट रानियाँ हैं, और अभी क्या कहेंगे हैं? अरे ऐसा थोड़ी अभी बाबा के दिल तख्त नशीन हो, ऐसे बोलो है। अभी तो बाबा अपने दिल तख्त पे बिठाते हैं ना। भले आपको खटिया मिली है, बढ़िया से बढ़िया मिली है, आरामदायक है। अब जब हम शुरू में बाबा के टाइम तो छोड़ो, बाबा के बाद भी जब आते थे ना, हम सब जब आते थे ना, अपने साथ 2 चीज़ें लाते थे। एक तो बहुत बड़ा बिस्तर होता था गोल करके, और साथ में एक बाल्टी होती थी, हैं? एक बाल्टी और बिस्तर लेकर के आते थे, क्योंकि उस समय तो इतना साधारण था, कुछ भी बाबा के पास नहीं, लेकिन बाबा के पास सब कुछ। लेकिन बाबा ने बच्चों को वो अनुभव कराया, और बाबा के पास आते थे, बाबा के जब जगह मिलती थी तो बाबा वहाँ पर चक्कर लगाते थे। बाबा ने दृष्टि दिया और सब के सब बच्चे जो है एकदम वतन की ओर
उड़ने लग जाते थे। तो बाबा कहते थे यहाँ पांडव भवन का एक कण, एक कोना, इतने सा स्थान जो है जहाँ पर बाबा ने कदम रखा है वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसलिए आप सबको इतना बड़ा भाग्य मिला है यहाँ पर बट्ठी करने का। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बाबा के जहाँ पर आप बट्ठी करेंगे, यहाँ पर इस स्थान की विशेषता को जानते हो? जहाँ आप बैठे हो, ये स्थान है बाबा के टाइम पर पहाड़ी था। बाबा के टाइम पर ये जो बगीचा आप देख रहे हैं ना, ये बगीचे में एक अंगूर की बेल है, वो अंगूर की बेल यहाँ पर ही लगी हुई थी ऊपर तक। और 24 जून मम्मा का डे, उस दिन बाबा क्या करते थे, 24 जून के दिन मम्मा के स्मृति के निमित्त 4-5 स्थानों पर अंगूर भेजते थे। एक भाई जाएगा यहाँ से राजस्थान होता हुआ, जयपुर अजमेर होता दिल्ली, फिर वो सारे चारों तरफ वो अंगूर भेजते थे। एक भाई जाएगा यूपी की तरफ, एक जाता था जो महाराष्ट्र की तरफ, एक जाता था गुजरात की तरफ, सब तरफ से वो जा कर के बाबा की और मम्मा की याद के उन सबको, बड़े बड़े अंगूर होते थे, इतना बड़ा बड़ा, उसके अंदर 1 और 2 बीज भी होता था, वो मम्मा की याद का वो सबको भेजा जाता था। फिर बाबा ने कहा था कि आगे चल कर के बहुत बच्चे आएंगे, बहुत स्थान बनता जाएगा। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे। फिर उसके बाद बाबा आते थे हिस्ट्री हॉल में। फिर 1-2 बार बाबा की संख्या बढ़ गई बच्चों की, तो एक बार बाबा पांडव भवन के आंगन में आए थे। 1-2 को याद होगा किसको है, शायद आप में से कोई नहीं भी होगा। तो उस समय पांडव भवन के आंगन में आए, जो ये बाहर बाबा का ऑफिस है उसके बाहर स्टेज बनाई थी। सब बच्चे जो है आंगन में ही बैठ के, गर्मियों के दिन थे, 2 टाइम भोजन मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना 10 से 12 के बीच में, और शाम का 4 से लेकर 6 बजे के बाद पूरा हो जाता था। और वहीं लंगर, जैसे लंगर लगता था, लंगर में सब भोजन खाते, ऐसे खाया, फिर सफाई किया, फिर शाम को बाबा आते थे। तो बाबा के जब बच्चे बढ़ने लगे तब प्लान किया गया बच्चे और बढ़ेंगे तो क्या किया जाए। पांडव भवन तो छोटा, फिर इस पहाड़ी को तोड़ करके यहाँ पर हॉल बनाया गया। 1975 में ये हॉल बन करके तैयार हुआ और 75 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आने लगे। तो अव्यक्त बाप दादा जब आते थे वो यहाँ पर ही बाबा बैठते थे, और यहाँ इस हॉल में कोई सोफ़ा नहीं था, केवल एक कुर्सी थी दीदी मनमोहिनी जी के लिए, वो बैठती थी। और हम सब बाबा के बच्चे, जैसे परिवार में होता है ना, तो बाबा यहाँ है और हम सब के सब बाबा के साथ ही बैठे हुए होते थे, तो इतना अच्छा लगता था। तो इस हॉल की विशेषता है डबल फायदा। एक है साकार बाबा ने इस पहाड़ी पर बैठ के तपस्या की। बाबा की आपने एक फ़ोटो देखी है ना, बाबा ऐसे तपस्या कर रहे हैं, तो फ़ोटो देखिए ना। फिर बाबा कभी कभी यहाँ पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे, बच्चों को बुलाते थे, आओ आओ, फिर गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दूर 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 की पहाड़ी पर आ जाते थे। फिर बाबा सबको क्या करते, बिठा करके कहते सितारे बन जाओ, स्टार्स बन जाओ, अभी आप आकाश की ओर हो। फिर बाबा कहते थे तपस्या करके सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलाओ। फिर कभी कभी बाबा क्या करते थे, सभी महारथी दादियों को बुला करके बाबा यहाँ पर कहते थे सेमिनार करो। सेमिनार क्या होता था कि योग की बट्ठी करो। तो ये वो स्थान है जो बाबा ने, दादियों ने, मम्मा ने खास योग की भट्ठी की है। बाबा की पहाड़ी भी है, पहाड़ी के साथ साथ साकार और अव्यक्त बाप दादा का ये वरदानी हॉल है। अब फिर बाबा क्या करेंगे, आपको पता बताएं, जब बाबा मुरली चलाते थे ना, तो बाबा मुरली चलाते चलाते दृष्टि देते देते सब बच्चों के पास चक्कर लगाते थे। और अभी भी बाबा को देखा है आपने कि नहीं? जिसने साकार में बाबा को देखा वो हाथ खड़ा करो। बाबा को एक ही है, लाडला है। और किसने? अच्छा, आपने बाबा को नहीं देखा है? बाबा ने क्या कहा है, मैं बच्चों के साथ हूँ,
जब तक पूरा संगम युग है मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ ही रहूँगा। आज भी बाबा ने क्या कहा वरदान में, याद है? बाप के साथ से माया को मूर्छित करने वाले। बाबा क्या कहते हैं, मैं इस पूरे कल्प के अंदर बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। मैं और किसी से बात ही नहीं करता, मैं तो बच्चों से करता हूँ, और तो किसी से नहीं करते। तो बाबा तो हमारे साथ है। ये कभी हम कहें कि हमने बाबा को नहीं देखा, ये कह ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा चुपके से बच्चों के सामने भी आ जाते हैं, आकर के दृष्टि भी दे जाते हैं, वरदान भी दे करके चले जाते हैं। अब जब आप बट्ठी करेंगे ना, तो बट्ठी करते समय आप देखना बाबा आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपको वरदान देंगे। अगर आप इधर देख रहे होंगे ना, आपका वरदान पीछे वाला ले जाएगा, पीछे वाला उधर देखेगा तो उसका वरदान दूसरा ले जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि बट्ठी में जो है हमको वही अनुभव करना है। और दूसरी बात हम आपको बताएं, आप पांडव वन में आए ना, बहुत से भाई बहनों को जानते हैं और कई भाई बहनें आपके पास आते रहते हैं। तो फिर यहाँ आकर के आपसे पूछते रहेंगे वहाँ का क्या समाचार है, वहाँ क्या होता है। तो ये कारोबार की लेन देन, समाचार की लेन देन, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि उसमें क्यों, वो तो करते ही चले आए हैं ना। तो बाबा कहते वो बातें हमको नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमको केवल बाबा को देखना है, बाबा को साथी बनाना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। बाबा हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बाबा ही हमको चला रहे हैं। अब आपको बताएं, जब साकार में बाबा थे ना, तो हर एक बच्चा के सोचता था जहाँ बाबा होगा वहाँ बच्चे दौड़ करके चले जाते थे। तो अब क्या हुआ, उस समय बाबा के टाइम पर जहाँ बाबा साथ चलेंगे, तो बाबा जब एक बार की बात है, बाबा आंगन में घूम रहे थे, तो हर एक को लगता है कि बाबा का हम हाथ पकड़े। तो 4-5 बच्चे आए, तो बाबा हर एक के हाथ पकड़े। अब कितने बच्चे हाथ पकड़ सकेंगे, केवल 2 ही पकड़ सकेंगे ना। फिर क्या किया, तो 5 बच्चों ने 5 उंगली पकड़ ली एक हाथ है, 5 बच्चों ने दूसरी तरफ 5 उंगली पकड़ ली। फिर 5-6 बच्चों ने बाबा के बाजू पे हाथ रख दिया, 5-6 ने इधर रख दिया। और कुछ लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, बाबा के कंधे पर हाथ रख के खड़े हो गए। तो बाबा इतना मुस्कुराया, बाबा ने कहा देखो सबसे ज़्यादा बछड़े वाल कौन है, हैं? मैं हूँ। फिर बाबा ने कहा विराट रूप देखना हो तो यहाँ देखो, है ना, विराट रूप सुना है ना कहानी है, विराट रूप देखना। तो बाबा कभी बच्चों से तंग नहीं होते थे। बाबा कहते थे पूरे कल्प के बाद मिले हैं, बिछड़े हुए हैं, कैसे भी हैं, साधारण हैं, लेकिन दुनिया की भेंट में तो ये कौन है, VVIP। दिल्ली में तो आप सबको एक मौका मिला हुआ है VIP सेवा करने का, उनकी सेवा भल करो। लेकिन बाबा के बच्चे कौन हैं, बोलो कौन हो, हैं VVIP, समझते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन हैं। बाबा कहता है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये मेरे बहुत बहुत लाडले बच्चे हैं। मेरे बच्चों को तो माया बिल्कुल खा नहीं सकती, मेरे बच्चों को माया बिल्कुल मूर्छित कर नहीं सकती। माया आती है झपका लगाने के लिए आती है। तो बाबा ने आज भी बताया ना कि बाबा का साथ है तो माया मूर्छित हो जाती है, तो बच्चों को मूर्छित नहीं करती है। और ही माया को मूर्छित करने वाले कौन हैं, आप माया को भगाने वाले बच्चे हैं। बाप के साथ से ही आप माया को भगा सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं, जब आप चारों धाम की यात्रा करेंगे, खास करके जब शांति स्तंभ पर बैठते हैं ना, उस समय भूल जाते हैं, एक आदत है, मोबाइल ऑन करके बैठ जाएंगे और फिर मुरली वहीं पढ़ते रहेंगे, फिर वो आपस में बात करते रहेंगे। जैसे आज कई आए बैठे हुए थे, आपस में बात करते रहेंगे, मुरली खोल लेंगे। लेकिन जब शांति स्तंभ पर बैठना है, या बाबा के कमरे में या हिस्ट्री हॉल में, जहाँ भी चारों धाम की यात्रा आप करेंगे, अपने
एकांत में बैठ करके बाबा के साथ रूह रुहान करो। उस समय अपने मोबाइल खोल करके या आपस में बात करते हुए, क्योंकि धूप होती है ना, जा कर के धूप में बैठ जाते हैं, 2-4 बातें करने लग जाते हैं। तो कल हम देखेंगे कौन आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं और कौन बैठ करके उधर से रूह रुहान कर रहे हैं और कौन ऐसे। उस समय बाबा के साथ का अनुभव करना है, क्योंकि शांति स्तंभ जो है ये हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से बाबा अंगद की तरह शिव यज्ञ की स्थापना हुई, कई प्रकार की बातें आई, कई उलझने आई, लेकिन बाबा कहते थे शिव बाबा है तो मुझे क्या सोचना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा निसंकल्प होकर के चले, अंगद की तरह बाबा चले। तो ये अंगद की तरह हमें अपनी अवस्था को बनाना है, ये हमें बाबा खास ध्यान देते हैं। तो इसलिए आपको चारों धाम की यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। अभी आजकल तो क्या होता है, बठिया प्रोग्राम सब शांति धाम में, शांतिवन में होते हैं, और यहाँ पर जब आते हैं तो फिर क्या करते हैं, आएंगे 2 मिनट मिलता है, चलो 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 चक्कर लगाओ, जैसे ना चारों धाम का चक्कर लगाते हैं। लेकिन बट्ठी में चक्कर लगाना नहीं, बट्ठी में तो चारों धाम का अनुभव करने का मौका मिलता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हम बट्ठी में चारों धाम का अनुभव करें। फिर दूसरी बात, अभी जैसे बता रहे थे कि फरिश्ता स्वरूप है, तो आप बट्ठी में आए हैं तो क्या करेंगे, फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए। फरिश्ते देखा है कैसे होते हैं, बताओ कैसे होते हैं फरिश्ते हैं, उनकी ड्रेस कैसी होती है, हैं बहुत लाइट होती है उनकी ड्रेस। और कैसी होती है, एक तो लाइट होती है और कैसी होती है, हैं विंग लगे होते हैं। और कैसी होती है, हैं वेट भी लाइट, ड्रेस भी लाइट, विंग्स भी लाइट, सब कुछ लाइट। लेकिन उनकी ड्रेस चमकती हुई नहीं होती है, हैं चमकीली ड्रेस होती है ना। फिर चमकीली ड्रेस के ऊपर आप देखेंगे सितारे लगे हुए होते हैं ना, आजकल सितारे लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है तो फिर क्या करना है कि कौन से सितारे लगाओगे, हैं कौन से सितारे लगाओगे। देखो अभी मिलिट्री में भी क्या होता है, जो बड़ा होता है ना, छोटा होता है उसको 1 स्टार होगा, उससे बड़ा होगा 2 होगा, किसको 3 होगा, किसको ज़्यादा होगा, किसको कितने स्टार लगे होते हैं। तो बाबा कहते देखो आप कितने लक्की हैं, भाग्यशाली हैं। दुनिया में अगर कोई पढ़ाई करता है, पहले वो पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब जा कर के उसको एक टाइटल मिलता है क्वालिफाइड इंजीनियर या क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चों का क्या है, बाबा के घर में कदम रखा और बाबा कहते मेरे नूरे रतन हैं, मेरे विश्व कल्याणकारी हैं, महादानी हैं, सारे विश्व का कल्याण करने वाले। कितने वरदान, कितने टाइटल्स की गिनती लगाओ तो क्या होगा। तो ये जो वरदान बाबा ने दिए हैं, उन वरदानों को बट्ठी में हमको मनन करना, उन वरदानों का स्वरूप बनना है, तब जाकर के आप अपनी फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो फिर वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बट्ठी में फरिश्ता बनना मीन्स वरदानों के अनुभव करना। वरदानों से पलते हैं, वरदानों से चलते हैं, वरदानों से जीते हैं, वरदानों से खेलते हैं, रत्न मिलते हैं खेलने के लिए। बाबा नहीं कहते मुरली के अंदर एक एक रत्न, ज्ञान का रत्न जो है कितनी उसकी वैल्यू है। बाबा कभी लाखों रुपए कहता, अब तो क्या कहेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो करोड़ों रुपए की है। तो आप क्या हो गए, करोड़पति हो गए, क्या हो गया, क्या हो गए, करोड़पति हो, लखपति हो, करोड़पति हो या क्या हो, हैं। अच्छा बाबा पूछते हैं भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो या पद्मा पदम भाग्यशाली है। भाग्यशाली कोई नहीं है ना। अच्छा, और जो कहते हम तीनों ही, वो हाथ खड़ा कर दो, हैं। देखो मैं अब बताती हूँ, भाग्यशाली भी हो, सौभाग्यशाली भी हो और पद्मा पदम भाग्यशाली। अब भाग्यशाली कैसे हो कि जैसे कोई बच्चा किसी अच्छे घर में जन्म लेता है ना,
जन्म लिया, उसको थोड़ी पता है कि उसके हाथ में क्या मिल रहा है। कहने वाले क्या कहते हैं कि इसने अच्छे घर में जन्म लिया, पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए तो ये भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने आपको चुना, आपने बाबा को नहीं ढूंढा है। ढूंढा बाबा को? पूछो ना, कहीं कहेंगे हमने तो भक्ति किया नहीं। हमसे पूछो, हमने तो कोई भक्ति किया ही नहीं है। अब बाबा ने चुन लिया, पता नहीं कहाँ से चुन करके हमको लेके आ गए। तो हमको तो बाबा ने चुना ना, बाबा हमारा भाग्य बना रहे। अब बच्चा एक अच्छे घर में जन्म ले और उसके बाद जो उसको माँ बाप दे रहे हैं उसका अगर वो सदुपयोग करता है तो उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। तो बाबा ने जन्म दे करके इतने वरदान दे दिए, इतने वरदान दे दिए, इतने खजाने दे दिए। जितना जितना आप खजानों के स्वरूप बनते जाते हैं उतना आपका भाग्य बढ़ता जाता है, उतना ही आप सौभाग्यशाली। फिर पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे हैं? जैसे कोई होता है ना, राजा का बच्चा है, बाप ने दे दिया और वो बच्चा उस प्रॉपर्टी को बढ़ाता जाता है तो मल्टी मिलीनियर बन जाता है ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं, जो बाप के श्रीमत के कदमों पे पदम रख के चलते हैं वही जाकर के पद्मापति भाग्यशाली बनते। तो इसलिए भाग्यशाली भी हो, सौभाग्यशाली भी हो और पद्मा पदम भाग्यशाली भी हो। तो तीनों स्टेटस ध्यान रखना है कि हमने अपना, हमारे को बाबा ने पैदा किया, बाबा ने चुना। करोड़ों में से कोई, लाखों में से कोई, अरबों में से कोई भी किसको चुना? वो हमको चुना है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारी पालना कैसे होती है? ज्ञान रत्नों से पालना होती है। बाबा कहते हैं ना, देखो सतयुग में तो तुम्हारा नेचुरल हर रूटीन चलेगी और यहाँ पर क्या है, अमृत वेले से लेकर के गीत बजेगा, बाबा के बच्चों को उठाएंगे। बाबा अमृत वेले से बच्चों को भरपूर करते हैं, बाबा सारा दिन बच्चों की पालना करते हैं। तो ये हमारा कितना बड़ा भाग्य हो जाता है। भाग्य हो गया ना, तो बाबा कहते अपने भाग्य के गुण गाते रहो। तो आप सब कौन हैं? सौभाग्यशाली भी हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली भी हैं। तो इसलिए आपका बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ साथ फिर आपको भट्ठी के शुभ आरंभ में मुख मीठा कराया जाएगा। बाबा के घर में जब बच्चे आते थे ना, तो कभी कभी हम देखते हैं दादी खड़ी होती थी आंगन में, तो पार्टी आती थी, दादी मिलती थी। फिर उसके बाद कहेंगे हमको दादी से मिलने जाना। अरे आंगन में तो दादी खड़ी थी, तो दादी से तो मिले ना आप। फिर कहते नहीं, हमने टोली कहाँ खाई। टोली क्या है? बोलो, टोली क्या है? टोली जन्म सिद्ध अधिकार है ना। टोली ना मिले तो कहेंगे मिले नहीं है ना, कहेंगे टोली दो दो। फिर बाबा कहते थे मेरे कौन से बच्चे हैं बताओ, हैं? बाबा कहते सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे। और कौन से बच्चे हो हैं बताओ, हैं? बाबा कहते थे मेरे टोल पुट है। टोल पुट समझते ना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, कभी बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को कि इधर आओ तुम्हारे को चीज़ ही देंगे ना, उसको मिठाई देंगे। बच्चों को ऐसे कहते हैं ना, आओ तेरे को मिठाई देंगे, चीज़ ही देंगे। ऐसे सिंधी में मिठाई को कहते टोल, इसलिए यहाँ पर कहते टोली। टोली मीन्स मिठाई, स्वीट। तो बाबा कहते स्वीट बनना है और सबको मधुरता से व्यवहार करना है। तो बाबा कहते थे मेरे कल्ब के बिछड़े हुए टोल पुट हैं। तो बाबा हमेशा कहते थे मेरे टोल पुट बच्चे आए हैं। तो बाबा कहते आओ बच्चे, आओ बच्चे। फिर बाबा के पास जब आते थे ना, फिर एक बात और बताती, ध्यान रखना। आपको तो गुलजार दादी ने बहुत सी बातें सुनाई होंगी। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी करते, शिक्षा भी देते, सावधानी भी देते, और बाबा आगे के लिए कैसे चलना है वो भी सिखाते। तो बाबा का जो सिखाने का तरीका था, इतना प्यार का, इतना प्यार का। प्यार में मार भी है, लेकिन वो मार दिखाई नहीं देती थी। प्यार में सजा भी थी, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जैसे बच्चों को सिखाते ना, तो एक बार बाबा ने कहा, टोली बांटी ना, तो बाबा ने कहा अच्छा जिस बच्चे ने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है, सुनिए कहानी, नहीं सुनिए, अरे जिस बच्चे ने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है, वो
बाबा के पास आए, बाबा उसको दोबारा टोली देंगे और वो बाबा को याद करके टोली खाए। तो जो बच्चे भोले भाले थे उसमें 2-4 ने हाथ खड़ा कर दिया। बाबा, हमने बाबा को सोचा डबल टोली मिल जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, बोलो इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े कर दिया। बोलो आज क्या भूल किया? क्योंकि बाबा हमने ना बाबा को याद नहीं किया, भूल किया। बाबा ने कहा फिर से भूल करोगे ऐसे? बोला नहीं बाबा, हम ऐसी भूल फिर से नहीं करेंगे, पक्का वायदा करो हम बाबा को याद करके टोली खाएंगे। तो देखो स्कूल में जब बच्चा कोई गलती करता है, क्या करता है टीचर? कहता है इधर आ जाओ, खड़ा कर देता ना, खड़ा करके कहेगा तुमने क्या भूल किया, करता है ना। तो बाप टीचर भी बन करके बच्चों को ट्रेनिंग भी दे दिया, प्यार भी कर दिया, टोली भी खिला दिया। तो बाबा हमेशा कहते थे, शिक्षा देते थे। बाबा ऐसे प्यार से शिक्षा देते थे, उस शिक्षा के अंदर इतना राज होता था। फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी करते थे। बाबा कहते थे तुम रॉयल बाप के बच्चे हो, रॉयल्टी से चलो। साकार बाबा के टाइम पर तो ये डाइनिंग हॉल आदि कुछ भी नहीं थे, ऐसे ही बैठ करके, नीचे ही बैठ करके, पट पे बैठ के भोजन करते थे। तांबे की प्लेट्स थी, उसमें खाना खाते थे। तो बाबा कहते थे चलो, एक दिन बाबा ने कहा आज बाबा सतयुगी रॉयल डिनर बच्चों को खिलाएंगे। तो अब रॉयल डिनर कैसे खिलाएंगे? रॉयल प्रिंस प्रिंसेस तो रॉयल्टी से रहते हैं, तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो बाबा ने क्या किया, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पत्थर, बाबा ने 2-4 बच्चों को बोला यहाँ पत्थर लगा करके टेबल बना दो। टेबल के बन गई, उस पर बिठा दिया, चारों तरफ पत्थर लगे हुए थे सीमेंटेड, वहाँ बैठ के बाबा साथ में बैठ गए। बच्चे ये भूल गए, उनको लगा कि हम तो सतयुग की दुनिया में पहुँच गए, प्रिंस प्रिंसेस हैं, हम तो विश्व महाराजन के साथ भोजन कर रहे हैं। तो बाबा का भाव ये था कि जो भविष्य में आप बनने वाले हैं वो संस्कारों को अपने अंदर लाओ, वो रॉयल्टी लाओ, रॉयल्टी से चलो। क्योंकि यहाँ क्या करते, चलते चलते ज़ोर से बोलेंगे, चलते चलते ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे, धीरे भी बोल सकते हो ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं भट्ठी के अंदर हैं तो बहुत धीरे से बात करनी है, बहुत रॉयल्टी से बात करना है, मौन में रहने का आपको मौका मिल रहा है, ये सब बाबा ही सिखाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम आपका बाबा की तरफ से मुख मीठा कराएंगे। और आप सब ठीक है ना, आराम से है, सबके पास गर्म कपड़ा है ना, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग ठंडा होता है। और सुबह के टाइम ध्यान रखना, कईयों को आदत होती है, सोचते हैं एकांत का मौसम है, चलो अकेले में बाहर चले जाएं। आप अकेले में जाएंगे ना, आपको पता हम कहाँ ठहरे हुए हैं, ये जंगल में है। हमारा जंगल को बाबा ने मंगल बनाया। ये किसका राज्य है? यहाँ पर भालुओं का राज्य है ना। तो जब आप जाएंगे ना बड़ा खुश हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा है। इसलिए ध्यान रखना, सुबह अंधेरे में कोई भी अकेले नहीं जाए। वो घूमने के लिए आते हैं सुबह के टाइम, कभी पानी पीने आते, कभी इधर उधर आते, बाकी आपके पास नहीं आएंगे। तो लेकिन ध्यान रखना है, बाबा कहते हर चीज़ का ध्यान रखना है, तन का भी ध्यान रखना है तो मन का भी ध्यान रखना है। और सुबह ठंडी में अंधेरे में अकेले कहीं इधर उधर नहीं जाना, चले जाते, कभी रास्ता गुम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इन बातों का भी सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में। फिर पहले हम भाइयों को बुलाएंगे, जब आप आएंगे एक तो मास्क डाल के आना और नज़दीक आ जाना, लेकिन हाथ लंबा करना टोली लेते समय, ठीक है ना। सब मास्क है ना सबके पास, क्योंकि मास्क का भी ध्यान रखना और अपने शरीर का भी। कोरोना कहाँ से कहाँ घूम जाता है ना, वो भी पूरा एक स्थान से निकलता दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। कहाँ आपके पास तो नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं। आप सभी अपनी सेफ्टी का पहले से ध्यान रखेंगे। ओम शांति।